आज दशम स्कंद की कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान का स्मरण कर लिया जाए, मंगलाचरण कर लिया जाए। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय रासमंडलेश्वराय श्री कृष्णाय नमः। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। यः पठेत् प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। स्कंद पुराण में भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी से एक श्लोक कहा था। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चिन्तयन् परमेशानीं सताक्षीं जगदीश्वरीं पंचकोशान्तर्गतां पुच्छब्रह्मं स्वरूपिणीं रक्ताम्बरपरिधानां करुणारससागरां नानायोद्धरामम्बां जगत्पालं तत्परां शब्दब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी नित्यानंदमयी निरंजनमयी तत्वमयी चिन्मयी तत्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्वैश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके। ओम नमो महाअंजनाय पवनपुत्राय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दारि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीराम हर्षण देवाख्यम सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वेत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो काम क्रोध और लोभ को जीतकर तीर्थ में या भगवत कथा में प्रवेश करते हैं, उसे कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रहती है, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कामं क्रोधं च लोभं च योजित्वा तीर्थमाविशेत् न तेन किंचित् प्राप्तं तीर्था भी गमनाद भवेत्। नृणां पापकृतां तीर्थे पापस्य शमनं भवेत्। यथोक्त फलदं तीर्थं भवेत् शुद्धात्मनः नृणाम् अश्रद्धानः पापात्मा नास्तिकोश्चिन्न संशयः हेतुनिष्ठश्च पंचैते तीर्थ फलभागिनः। जो व्यक्ति अश्रद्धालु है, जिसको श्रद्धा ही नहीं, जिसको श्रद्धा नहीं, अश्रद्धालु है, महापापी है, पापात्मा है, पाप का पुतला ही है, ऐसा ही समझ लो। बहुत सारे मिल जाएंगे आपको अब तो। और पाप में ही गौरव बुद्धि रखता है, हमेशा बहिष करता है। नास्तिक, संशयात्मा और केवल तर्क में ही जो डूबा रहता है, ये 5 प्रकार के मनुष्य भगवत कथा तीर्थ के फल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। स्कंद पुराण में ऐसा कहा गया और ये सत्य भी है। अब भगवान की गुण को गुणानुवाद सुनना, कहना,
ये सब प्रभु की कृपा पर ही निर्भर करते हैं। अब भागवत कथा की ओर हम चलते हैं, मन वृंदावन की ओर ले चलते हैं सभी लोग। अब कन्हैया, कल तक जो कथा चली थी तो उसमें भगवान ने अपने घर के सब मटके माखन के फोड़ फाड़ दिए थे और माता यशोदा पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं, माता पकड़ने का प्रयास कर रही हैं। अब आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। परीक्षित कर ले दर्शन, ऐसे भागता हुआ ब्रह्म कहीं मिलेगा? नहीं मिल सकता। ब्रह्म कहीं भागता थोड़ी। लेकिन यहाँ वृंदावन में ब्रह्म भाग रहा है। कैसा दृश्य, कैसा आनंद, कैसी कथा। परीक्षित बड़े प्रसन्न हैं, मंत्र मुग्ध से बैठे। सुखदेव जी कथा कह रहे हैं कि आगे आगे कन्हैया भाग रहे हैं और पीछे पीछे मैया दौड़ रही है। बहुत भागी मैया, पर पकड़ में नहीं आए कन्हैया। मैया तो पसीना पसीना हो गई, लाठी टेक कर तो पकड़ में आ जा, मैं नहीं मारूंगी। बुढ़ापे में ये लाठी मेरे सहारे के लिए, तेरे मारने के लिए थोड़े ही है। कन्हैया बोले, हम डर लगे तो ले फेंक दी। उनने लाठी को फेंक दिया और कन्हैया पूजा को मतलब ही न समझे और पूजा करवा भी आ गए। सो मैया ने पास आए तो मैया ने गप से हाथ पकड़ लिया और बोले, तुम घर चले, ऐसी जम के पूजा करूंगी कि तो ये पूरा दूध याद आ जाएगा। कितना मक्खन माखन मिश्री चोरी से खाता है। मोए या बुढ़ापे में कहाँ कहाँ भाग तो डुलाता फिर दे हो। मेरी सांस उखड़ गई, पसीना छूट गया। डांटना चाहिए कि डर के मारे घर छोड़कर भाग जाएं, बाद में पर्ची छपवाने पड़े। इतना भी नहीं डांटना चाहिए। आजकल तो डांट देते हैं ऐसा। सो मैया ने मारना पीटना छोड़ दिया और पकड़ घर में गई और बिल्कुल दंड न दो, तो दंड भी हो जाएगा तो कछु दंड तो देना चाहिए। सो पकड़कर उखल में बांधने लगी। पकड़कर उखल में बांधने लगी। रस्सी बांधती तो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। सैकड़ों रस्सियां जुड़ गई। भगवान देख रहे, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही है और माँ यशोदा बहुत परेशान हो गई, बांध नहीं पाती हैं। क्या बांधे, ब्रह्म कभी बनते? तब भगवान ने को दया आ गई और लथपथ पसीने से देखा तो स्वमातु स्वन्ना स्विन्यगात्राया विस्त्रस्तक बरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपया आसीत स्वबंधने। मैया को पसीना से लथपथ देख अत्यंत परिश्रम करते देखा तो भगवान के हृदय में करुणा कृपा शक्ति जागृत हो गई और 2 अंगुलों का अभाव तुरंत पूर्ण हो गया। 2 अंगुल की कमी क्यों थी? भक्तजनों का परिश्रम और भगवत कृपा, ये 2 अंगुलें हैं। अगर 2 चीजें हो जाएं, भगवान की सेवा, भगवान का चिंतन करने का परिश्रम, तपस्या करने का हो और फिर भगवान की कृपा हो जाए तो 2 अंगुल जीवन को पूर्ण हो जाते हैं, जो अपूर्ण है हर आदमी के जीवन में। और उधर में वो रस बांधी, नाम दामोदर हो गया। मैया तो बंधा हुआ कन्हैया को छोड़कर चली गई। अब भगवान ने सोचा अब क्या किया जाए, तो उखल में बंधे उखल को घसीटते हुए चल पड़े। आगे 2 अर्जुन के वृक्ष थे, गोविंद निकल पड़े। वृक्षों से उखल अटक गया तो मारा झटका, तो धड़ाम से दोनों वृक्ष गिर गए। 2 महापुरुष प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं
ये दोनों नलकूबर और मणिग्रीव नाम के कुबेर के पुत्र थे। सरोवर में एक बार स्नान कर रहे थे तो नारद जी को देखकर भी वस्त्र धारण नहीं की तो नारद ने शाप दे दिया कि मूर्खो, तुम जड़ वृक्ष बन जाओ। तब से वृक्ष बने पड़े हैं। आज भगवान ने इनके वृक्ष योनि से मुक्ति दिलवा दी। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तौ पादयोर्नः अस्मृत्यास्तौ निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने अस्तु भवत् नूनाम। हे प्रभु, ये वाणी सदा आपके गुण गाती रहे, दोनों कान आपकी कथामृत का पान करते हैं रहें, ये सदा हाथ आपकी सेवा का कर्म करते रहें, ये मन सदा आपका स्मरण करता है, ये सिर सदा आपके चरणों में झुका रहे, ये आंखें सदा आपके रसिक भक्तों का और सत्पुरुषों का दर्शन करती रहें अथवा मंदिरों में आपके श्री विग्रह का दर्शन करती रहें। ऐसी दिव्य भक्ति का वरदान मांगा। भगवान ने दोनों को मुक्त किया। वृक्षों के गिरने का शब्द सुनते ही नंद बाबा दौड़े दौड़े आए और उखल में बंधे कृष्ण को देखकर बंधन मुक्त कर दिया। ब्रजवासियों से बोले, अब हम इस गोकुल में ना रहवे। वृंदावन, निधिवन, बेलवन, कामवन, तालवन, मधुवन, इन सब में हमें सबसे सुंदर वन एक ही लगे। वन वृंदावन नाम उपसभ्यम नव काननम गोपी गवाम सेव्यम पुण्य धृत तृणवीर धम। सबसे सुंदर वन है वृंदावन। तुलसी के ही सुंदर सुंदर पौधों से पल्लवित विभूषित जो वन है वह वृंदावन है। वहाँ भक्त वृंदों का निवास रहता है। वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम भगवत भक्तों का रसिकों का निवास स्थान है श्री राम वृंदावन। श्री धाम वृंदावन है। प्रेम की पास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के वहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब। कामना की पूर्ति हेतु कल्प तर लगाया है। चिंतामणि जड़ित चारु चादर बिछा के जहाँ भांति भांति प्रति भांति कुंज कुंज से बसाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों का भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। वृंदावन की महिमा सुनते ही सर्वे साधु साध्वतीवादी न हंस। बहुत अच्छा है, हमें वृंदावन बहुत पसंद है। फिर क्या था, बैलगाड़ियों में सामान लादा और गोकुल छोड़कर सब ब्रजवासी गाय बछड़ों को हाँक कर वृंदावन की ओर चल पड़े। हम और आप भी मीरा जी के पद के साथ वृंदावन चलते हैं। आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को। आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी। आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को। आलीरी मुझे लागे वृंदावन नी को। लागे वृंदावन नी को। लागे वृंदावन नी को। लाली री मुझे लागे वृंदावन नी को। लाली मुझे लागे वृंदावन नी को। लागे वृंदावन नी को। अरे पलट दी है काया ही इसके सोने काल की। बलिहारी बलिहारी जय जय
गिरधारी गोपाल की। अति कर दी अच्युत ने आहा, भर दी मति गति और ही, कर लेता है ठीक ठिकाना, वह चाहे जिस ठौर ही। नागर नटवर होकर भी वह हम सब का सिरमौर है। हम हाथी घोड़े हैं उसके, यमुना उसके पाल की। जय जय गिरधारी गोपाल की। बलिहारी बलिहारी जय 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 गिरधारी गोपाल की। जय जय गिरधारी गोपाल की। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासि दुत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृप। इस तरह से सभी लोग ब्रज चले आते हैं और वहाँ आके राक्षसों ने पीछा नहीं छोड़ा तो वत्सरासुर का यहाँ उद्धार किया भगवान ने, अघासुर का किया। अघासुर के बाद ब्रह्मा जी ने सभी गाय बछड़े ब्रह्मलोक भेज दिए। भगवान 1 वर्ष तक गाय बछड़े और सभी गोप ग्वाल बने। एक वर्ष बाद जब उन्होंने देखा दाऊ ने कि बड़े बड़े बछड़े भी अब तो दूध पीने लगे हैं, तो उन्होंने ध्यान लगा के देखा कि ये बड़े बड़े बछड़े कैसे दूध पीने लगे। तो उन्होंने देखा कि हर बछड़े में, हर गोप ग्वाल में सिर्फ कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं, दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तब उन्होंने भगवान से कहा कि दाऊ ने भगवान से कहा कि आप ही क्यों दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब हे केशव, आपकी ये कौन सी लीला है। तब सब कुछ भगवान ने दाऊ को बता दिया। यहाँ ब्रह्मा जी आए, उन्होंने देखा कि बछड़े जहाँ के तहाँ हैं, गोप ग्वाल भी जहाँ के तहाँ हैं। जब बछड़े गोप ग्वाल यहाँ हैं तो फिर वो कौन है, इनमें असली कौन है, नकली कौन है। तब ब्रह्मा जी ने आके वो सब गोप ग्वाल ला के ब्रज में पहुंचा दिए, बछड़े जो वो ले गए थे। अब यहाँ एक बात बड़ी महत्वपूर्ण आती है कि जितने दिन तक, 1 वर्ष तक भगवान बछड़े बने रहे,
गोप ग्वाल बने रहे। और ऐसा है कि जो जैसा कपड़ा पहना था वो वैसे ही कपड़े पहने, वो उसकी वैसी ही जो उसकी जो प्रकृति थी वैसी ही प्रकृति बना ली प्रभु ने, जिसका जैसा ही एक रोम का भी फर्क नहीं था। धन्य है वो गायें जिनका बछड़े बनकर ब्रह्म दूध पीते रहे। धन्य है वो माएं जिनके गोद में ब्रह्म उनका पुत्र बन के खेलते रहे। यहां एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यही है कि गायें जो हैं वो परमात्मा को अपना दूध पिला रही, क्योंकि परमात्मा बछड़ा बना है। नहीं तो पता लग जाता सबको, घबरा जाते सब कि भाई मेरा बेटा कहाँ है, मेरी गाय कहाँ है, मेरे बछड़े कहाँ हैं। तो सब कुछ कृष्णमय था उस समय वृंदावन। यही इस घटना की जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि वो कितने भाग्यशाली होंगे, कितने भाग्यशाली होंगे। काय का जप, काय का तप, काय का ध्यान, कौन सा योग, प्रभु बछड़े बन के और दुग्ध पान कर रहे हैं गायों का। अरे दुर्भाग्य देखो आज हमारे देश का कि उन्हीं गायों का आज कितना अपमान हो रहा है। छोड़ दिया लोगों ने। एक ऐसा संवेदनशील प्राणी जो गौ दुग्ध मां पिलाती है, वैसे ही उसका भी हम पीते हैं, लेकिन उस गौ माता की आज स्थिति बहुत दयनीय है। आज भगवान ने शरीर मात्र ही नहीं बनाया, जो ब्रजबाजी जैसा कपड़ा पहन कर आया था वही कपड़े भी भगवान बन गए। जो जैसा डंडा लिए था वह डंडा भी ले लिया। केवल 5 भौतिक शरीर बना लेते, कपड़े मात्र बना लेते, कहीं स्वभाव वैसा ना होता तो पकड़े जाते। तो कन्हैया ही नजर आ रहे थे। एकांत में हाथ पकड़कर गोविंद के पास दाऊ आकर बोले, भैया कन्हैया ये तो बता दे कि लीला कौन सी कर रहा है। कन्हैया इनमें तो आज कोई देवता नजर ही नहीं आता है। अब ब्रह्मा जी के चारों सिर चक्कर खा गए, इनमें असली कौन है और नकली कौन है। ब्रह्मा जी ने देखा कि यहाँ तो सब पूरे पूरे हैं, बछड़े हैं, आदमी हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जानने की इच्छा तो आप कर सकते हैं, परमात्मा की परीक्षा की योग्यता है हम में। भगवती सती ने परीक्षा ली थी, क्या परिणाम हुआ। रावण ने परीक्षा ली थी, क्या परिणाम निकला। चक्कर में स्वयं पड़ गए। तुरंत सारे बछड़े ब्रजवासियों को वापस लेकर ब्रह्मा जी वृंदावन धाम पधारे और आते ही भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। नील सरोरोह नील मणि, नील नीलधर श्याम। भगवान बोले, ब्रह्मा जी बोले कि भले ही आप सर्वसमर्थ हैं, परंतु मुझे लगता है कि आप भी इन ब्रजवासियों के ऋण से उर्ण नहीं हो सकते प्रभु। भगवान बोले, वह कैसे। ब्रह्मा जी बोले, अच्छा बताओ कि आप कैसे उर्ण होगे। भगवान बोले, मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिनायक हूँ, मैं ब्रह्मांड का ऐश्वर्य इन्हें प्रदान करके उर्ण हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, सरकार जिसके आंगन में ब्रह्मांडों का अधिनायक खेल रहा हो, बाल क्रीड़ा कर रहा हो, वह एक ब्रह्मांड के सुख के लिए क्यों मांगेंगे।
भगवान बोले अच्छा तो मैं अपना परम धाम दे दूंगा। ब्रह्मा जी बोले आपने परम धाम किस किस को नहीं दिया? पूतना को जो आपको विष पिलाने आई थी उसे भी तो आपने परम धाम भेज दिया, और वह ब्रजवासियों को देंगे तो क्या विशेषता होगी? भगवान बोले भाई तो इनके सारे कुटुंब और सारे कुल को अपने धाम में बुला लूँगा। ब्रह्मा जी बोले तब भी वर्णन नहीं हो सकते हो माधव, क्योंकि पूतना के खानदान में भी आपने किसको छोड़ा है? उसे भी तो सपरिवार ही बुला रहे हो। सद्वे साध्य पूतना पै सकला त्वामेव देव पिता। भगवान बोले तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी बोले सरकार आपके पास एक ही उपाय है कि आप हाथ जोड़कर आप इनसे प्रार्थना करें कि हे ब्रजवासियों आप अपना ऋण से मुझे पूर्ण कर दो। तो ये बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े सरल हैं, तुरंत आपको ऋण से उर्ण कर देंगे। इसके अतिरिक्त आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी अद्भुत स्तुति की, पर भगवान ने कोई बात ठीक से नहीं की। अंततोगत्वा यत्यविष्टूय भूमानं त्रिः परिक्रम्य पादयोः नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यता। 3 बार ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया और फिर विधिवत परिक्रमा देकर अपने धाम को प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी के जाते ही असली ब्रजवासियों के साथ आज 1 वर्ष बाद भगवान घर लौटे तो घर आते ही ब्रजवासी बोले अरे मैया तेरे लाला ने आज अघासुर मार दिया है। भगवान दाऊ की तरफ देखकर खूब हंसे। लो 1 साल पुरानी घटना ये बेचारे आज की ही समझ रहे हैं, क्योंकि क्षणार्ध मैंने रे अर्भ कहा 1 वर्ष की अवधि ब्रजवासियों को आधे क्षण के समान प्रतीति हुई। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में तो एक दिन कितना बड़ा होता है पूर्व में ही इस बात का उल्लेख हम इस ग्रंथ में कर चुके हैं। आधे क्षण के समान वह 1 वर्ष बीत गया। अब मैया के पास कन्हैया आकर बोले मैया अब तो हम तनिक समझदार हो गए हैं, आप आज्ञा करो तो अब मैं गैया चराना प्रारंभ कर दूं। मैया बोली ठीक है लाला, नेक अच्छो सो मुहूर्त निकलवाए लऊँ पंडित जी से। तब मैया मुहूर्त निकलवाए ले गई और पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दियो। कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार मैया प्रसन्न हो गई। ये कार्तिक मास ही अभी चल रहा था, पूरी कार्तिक मास में कथा चलती रही। ये बड़े सौभाग्य की बात। कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार मैया प्रसन्न हो गई और कन्हैया कल अष्टमी है, कल से तू गैया चरावे जा। इतने प्रसन्न भये प्रभु की खुशी के मारे रात में ठीक से नींद न आई और सवेरे होते ही ब्रजवासियों से बोले ब्रजवासियों चलो अपन गैया चरावे चलेंगे। ब्राह्मणन को बुलाया कर स्वस्ति वाचन कराया, गौ पूजन करवा कर फिर समस्त ब्राह्मणों का पूजन प्रभु ने विधिवत किया और आज से गोपाल बनकर भगवान के ने गौचारण प्रारंभ कर दिया। अपनी बंसी में प्रभु गायों का नाम पुकारने लगे। आज गायों के पीछे पीछे प्रभु गोपाल बने गोचारण हेतु वन वन विचरण करना प्रारंभ कर रहे हैं। एक दिन तो गौचारण करते करते वृंदावन से निकले तालवन पहुंच गए। तालवन में जाकर जब फलों से लदे हुए वृक्षों को देखा तो ब्रजवासी मुग्ध हो गए। दाऊ भैया कितने रसीले सुंदर सुंदर फल लगे। हमें मालूम होता है कि तालवन में एक राक्षस रहता है धेनुकासुर, उसके डर से के मारे तालवन में कोई घुसता ही नहीं है। दाऊ जी बोले तो तुम अब यहीं रहो, मैं अकेले ही जाऊं। अकेले दाऊ भैया प्रविष्ट कर गए। फलों से लदे वृक्षों को देखकर दोनों भुजाओं से पकड़कर वृक्ष हिला डाला। जितने भी फल टपके थे नीचे गिरे। वृक्ष के हिलने का और फलों के गिरने का शब्द हुआ तो धेनुकासुर गदा बनकर दौड़ता हुआ आया और घुमाकर पिछले दोनों पैरों की दुलत्ती दाऊ जी को मारने की चेष्टा की। सातम गृहीत्वा प्रपदोर भ्रामयेत्वैक पाणिना, उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर दाऊ महाराज ने आकाश में घुमाकर वृक्षों में दे मारा। वृक्ष भी टूट गया और धेनुकासुर भी ठिकाने लग गया। ब्रजवासियों ने जय जयकार बोलकर चकाचक फल खाए, पोटरी बांध बांध कर अपने घर भी ले आए। इतना फल लगा था।
प्रभु ने विचार किया ध्यान का असुर के फलों का दुरुपयोग हो रहा है। दाऊ भैया ने उसे ठिकाने लगाकर सबके लिए फलों को मुक्त कर दिया। अब जल को दूषित कर रहा है कालिया, तो उसे मार कर भगाने का काम मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दाऊ जी शेषनाग है, मुझे मारना है कालिया नाग को। इसलिए ये काम तभी किया जाए जब दाऊ जी मेरे संग में ना हों। ये तो धैन का असुर तो मारा गया। दाऊ ने उठा के उसके दोनों पैर पकड़ के धरती में मारे, पेड़ों में मारे, पेड़ टूट गए और वो भी चला गया। लेकिन अभी काली नाग जो है वो यमुना जल को बहुत दूषित किए था। काली नाग को भगवान ने सोचा हम ही मारेंगे। दाऊ शेषनाग के अवतार है, इसलिए जिस दिन दाऊ नहीं होंगे उस दिन देखेंगे इस काली नाग को। अन्यथा हो सकता है दाऊ भैया अपनी जाति का पक्ष ले बैठे। तो भगवान ऐसे अवसर को ताकने लगे और उन्हें अवसर मिल भी गया। मैया तो दाऊ जी का जन्मदिन का उत्सव धूमधाम से घर में मना रही थी। भगवान दाऊ जी बिना दाऊ जी को लिए कुछ ग्वालों के साथ काली देह पर क्रीड़ा करने पहुंच गए। गायों ने जैसे ही विषाक्त जल पिया तो मरणासन्न हो गई, आंखें निकल आई, मूर्छित होकर गायें गिर पड़ी। भगवान को बड़ा कष्ट हुआ, मेरी गौ माता को कष्ट देने वाले इस दुष्ट काली नाग को नहीं छोड़ूंगा। अपनी अमृतमयी दृष्टि से भगवान ने गायों को स्वस्थ कर दिया, उनका सब विष दूर कर दिया, परंतु काली नाग को दंड देने के लिए कदम पर गोविंद चढ़ गए। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। आज कथा को यही विश्राम देता हूँ।